हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। TG2 के लेक्चर में आज आपको पढ़ाया जाएगा एवरेज वैल्यू क्या होता है और RMS वैल्यू क्या होता है। RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं औसत मान। एवरेज वैल्यू को हिंदी में क्या बोला जाता है? औसत मान। और RMS वैल्यू को हिंदी में बोला जाता है वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो यहाँ पे बोर्ड में पहले ही लिख दिया गया है क्योंकि ITI के स्टूडेंट थोड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए लिखने में, तो इसलिए हमने पहले से ही क्या कर दिया है, लिख दिया है। पहले एवरेज वैल्यू के डिफिनीशन को अच्छे तरीके से समझाएंगे। पिछले लेक्चर में क्या किया गया था, इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत हार्ड है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आगे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी में कुछ ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज हैं जो किसी को नहीं समझ में आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर क्वेश्चन को आप इंग्लिश में अटेम्प्ट करें तब भी ठीक है। ठीक है, नहीं तो हिंदी में तो बताया ही जाएगा, हम तो उसे हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा लैंग्वेज सिंपल रहेगा। लेकिन ये सिंपल लैंग्वेज तो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा ना, हम तो केवल कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। जो टेक्निकल है उसे इंग्लिश में तो आपको बताया ही जाएगा, तो आपको भी जो है थोड़ा क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। जैसे अगर औसत मान की बात करें कि औसत मान निकाला जाता है, औसत मान का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। औसत मान का डिस्कशन करने के बाद RMS वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर इसके उपयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको क्या किए जाएंगे, बताए जाएंगे। ठीक है, अगर औसत मान की बात की जाए तो औसत मान क्या है आपका, अगर डिफिनीशन देखा जाए तो किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, अगर अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कह रहा है, क्या कह रहा है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी राशि। अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का मतलब वो AC की बात कर रहा है। अब AC के केस में आपका करंट हो सकता है और क्या हो सकता है, वोल्टेज। ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। ठीक है, ये आपकी क्या है, अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसके डिफिनीशन में देखेंगे औसत मान के, कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का औसत मान DC क्वांटिटी के उस मान के बराबर होता है जो किसी एलिमेंट के एकराश समान समय में विद्युत आवेश ट्रांसफर करता है, जितना कि उसी एलिमेंट में उतने ही समय में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के पॉजिटिव पल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो डिफिनीशन दिया है, इस डिफिनीशन के अनुसार जो है वो कह रहा है कि किसी एलिमेंट में DC समान समय में जितना चार्ज ट्रांसफ़र करता है उतना ही AC के पॉजिटिव पल्स के द्वारा समान समय में चार्ज क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। आप समझ जाइए कि AC का पॉजिटिव पल्स कितना है, AC का पॉजिटिव पल्स आपका इतना है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम T/2 लग रहा है उतना ही समय DC, देखिए उतना ही समय में क्या आपका T/2 टाइम पीरियड। ठीक है, उतने ही समय में DC भी उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करेगा जितना कि उतने ही समय में AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल के द्वारा किसी एलिमेंट में चार्ज को क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि समान समय में जितना DC के द्वारा, समान समय में, समय क्या है, दोनों का समान है, दोनों एक ही टाइम पे, मतलब जितना वो चार्ज ट्रांसफ़र करेगा उतना वो भी चार्ज ट्रांसफ़र करेगा। तो समान समय में DC के द्वारा किसी एलिमेंट में जितना चार्ज ट्रांसफ़र किया जा रहा है उतने ही समय में AC के पॉजिटिव पल्स के द्वारा चार्ज क्या किया जाता है, उतना ही चार्ज क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे हमारे पास कोई क्या है, रेजिस्टेंस है, हमारे पास क्या है, कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या दिया, IDC दिया, समझ में आया, IDC दिया। तो मान लीजिए IDC जो है, IDC हमने इस रेजिस्टेंस में T समय तक हमने इसमें क्या किया, प्रवाहित किया। तो जब T समय तक प्रवाहित किया तो माना QDC चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। समझ में आया, माना QDC क्या हो गया, चार्ज क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। अब यदि हम इसी में क्या दें, AC दें, IAC,
तो IAC देंगे तो उतने ही समय के लिए, मतलब कितने समय के लिए, T समय के लिए, T समय के लिए ही उतना ही चार्ज क्या करता है, A भी ट्रांसफ़र करता है AC के केस में। तो कितना चार्ज ट्रांसफ़र करेगा, QAC। अब बात यह है कि QAC बराबर आपका क्या होगा, QDC होगा, QDC। भाई बात यह है कि समान समय में दोनों समान चार्ज क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। बस ये है कि DC जितने समय में DC जो है चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है, उतने ही समय में AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल के द्वारा चार्ज को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। लेकिन चार्ज क्या है, समान है, दोनों चार्ज क्या हैं, समान है। जितना AC के द्वारा उतना ही DC के द्वारा, लेकिन AC के पॉजिटिव पल्स के द्वारा उतने ही समय में, और DC अगर T समय में, मतलब उतने ही समय में DC को अगर फ्लो कराया जाए तो उस कंडीशन में उतना ही चार्ज वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। समझ में आया? एक बार फिर इसे समझ लेते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब है कि DC क्वांटिटी के द्वारा मान लीजिए T टाइम में QDC चार्ज को क्या किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इतना ही चार्ज AC के पॉजिटिव पल्स के द्वारा उतने ही समय में क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र किया जाएगा। समझ में आया? तो अब AC क्वांटिटी, मतलब अब AC का जो क्वांटिटी होगा उसी का वो क्या होगा, एवरेज वैल्यू होगा। तो कैसे एवरेज वैल्यू होगा, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का औसत मान DC क्वांटिटी के उस मान के बराबर होता है जो किसी एलिमेंट के अक्रॉस समान समय में विद्युत आवेश ट्रांसफ़र करता है, जितना कि उसी एलिमेंट में उतने ही समय में अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के पॉजिटिव पल्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर QDC की बात करें, किसकी बात करें, तो QDC बराबर क्या होगा, QAC। भाई Q क्या है, आपका चार्जर है। तो DC के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया चार्ज और AC के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया चार्ज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आया? अब यहाँ पर Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आप पढ़े हैं I × T होता है। T क्या है, टाइम है, I क्या है, करंट है। तो DC के केस में I DC हो जाएगा इंटू आपका टाइम पीरियड, मतलब टाइम क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब यहाँ पर AC है तो IAC इंटू क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। दोनों का चार्ज आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। समझ में आया? अब IDC इंटू T हो गया। अब हमें पता है कि AC के केस में I का फार्मूला क्या होता है, I बराबर I मैक्स साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर IAC कर दीजिए। ठीक है, तो I बराबर I मैक्स साइन थीटा होता है, तो आप क्या करेंगे, IAC के स्थान पर I बराबर I मैक्स साइन थीटा रख देंगे। जब रख देंगे तब यहाँ पर देखिए T और IM इसे बाहर कर लीजिए और साइन थीटा बचा हमारा। तो साइन थीटा का हम क्या निकाल लेंगे, औसत मान। साइन थीटा, जैसे साइन हमारा कहाँ से चलता है, साइनोसाइडल वेव, आप तो पढ़े ही होंगे। तो बता रहा है कि पॉजिटिव पल्स के द्वारा, चाहे आप पॉजिटिव पल्स लीजिए चाहे आप क्या लीजिए, निगेटिव पल्स। तो पहले तो पॉजिटिव पल्स आ रहा है तो हम उसी की बात करते हैं। पॉजिटिव पल्स की बात करें तो पॉजिटिव पल्स, अब यहाँ से क्या है, ये पॉजिटिव पल्स किस वेव के रूप में चल रहा है, साइन थीटा वेव के रूप में चल रहा है। तो साइन थीटा, अगर इतनी का हम औसत मान निकालेंगे साइन थीटा का, अगर साइन थीटा का औसत मान निकालेंगे तो टू बटे कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, अब औसत जो है इंटीग्रेशन मेथड से निकाला जाता है, तो उसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डेरिवेट हो जाएगा तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही समझिए। तो साइन थीटा के पॉजिटिव पल्स का जब औसत मान निकाला जाएगा तो यहाँ पर 2 बटे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर साइन थीटा के निगेटिव पल्स का हम औसत मान निकालेंगे तो उतना ही आएगा, -2 बटे पाई आ जाएगा, क्योंकि वो निगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन थीटा के स्थान पर हम क्या करेंगे, 2 बटे पाई रख देंगे। साइन थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 बटे पाई। ठीक है, 2 बटे पाई रख देंगे तो T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो IDC बराबर 2IM बटे क्या हो जाएगा, पाई। तो अब देखिए IDC ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज वैल्यू हो जाएगा। IDC ही आपका क्या हो जाएगा, एवरेज। I एवरेज बराबर 2 × IM बटे क्या है, पाई है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो औसत मान होता है, ठीक है, औसत मान ये आपका क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जो औसत मान होता है वो मैक्सिमम वैल्यू का 2 बटे पाई गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 बटे पाई गुना। तो यहाँ से आप एवरेज वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। यह एक क्या है, सिंपल तरीका है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं कि देखिए किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा किसी एलिमेंट में
किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का औसत मान डीसी के उस मान के बराबर होता है, डीसी के उस मान के बराबर होता है जो डीसी समान समय में किसी एलिमेंट में उतना ही चार्ज ट्रांसफ़र करती है जितना कि एसी के पॉजिटिव पल्स के द्वारा उतने ही समय में उतना ही चार्ज क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब दोनों के द्वारा चार्ज ट्रांसफ़र किया गया चार्ज आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डीसी है तो आई डीसी होगा इंटू टी समय में, भाई टाइम भी तो आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। और यहाँ पे क्या होगा, आई एसी होगा। हमको पता है कि एसी का फार्मूला स्मॉल आई बराबर आई मैक्स क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे रख देंगे, साइन थीटा का एवरेज निकाल लेंगे। निकालने के बाद उसका मान 2 बटे क्या आता है, पाई आता है। तो जब यहाँ पे रख देंगे तो आई डी सी बराबर, अब ये आई डी सी ही आपका क्या होता है, एवरेज वैल्यू। देखिए ये तो आपका एसी का है, अब ये एसी का मान जो है ये डीसी के क्या है, बराबर है। समझ में आया, ये एसी का मान जो है ये डीसी के क्या है, बराबर है। तो अब इसी को हम क्या बोलते हैं, एसी का एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एसी का एवरेज वैल्यू। तो एसी का एवरेज वैल्यू 2 इंटू आई मैक्स बाई पाई है। अगर वोल्टेज की बात करें तो वी एवरेज बराबर कितना हो जाएगा, वी एवरेज बराबर 2 इंटू वी मैक्स बटे क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हमने डिफिनीशन को 2-3 बार डिफाइन कर दिया, आप लोग अच्छे तरीके से इसे क्या कर लीजिए, समझ लीजिए कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का औसत मान डीसी के उस मान के बराबर होता है जो समान समय में उतना ही चार्ज क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है जितना कि एसी के पॉजिटिव पल्स के द्वारा उतने ही समय में चार्ज को क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। डिफिनीशन थोड़ा जटिल है लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आरएमएस वैल्यू की बात करें, अगर आरएमएस वैल्यू की बात करेंगे तो ये क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की अगर बात करें, देखिए अब आजकल क्या है, हर जगह रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का ही यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बल्ब हो गया, एलईडी हो गया, उस पर जो वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, जो फैन पे वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है, जो करंट रेटिंग लिखी होती है, वो सब के सब क्या है, आरएमएस वैल्यू। दैनिक जीवन में आरएमएस वैल्यू का ही यूज़ किया जा रहा है। अगर एवरेज वैल्यू की बात करें तो एवरेज वैल्यू का प्रयोग कहाँ पर किया जा रहा है, जैसे बैटरी को चार्ज करने में डीसी दिया जाता है। समझ में आया, तो डीसी के अब एसी सप्लाई से अगर हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे तो डीसी में कन्वर्ट होगा। समझ में आया, तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू हमने दिखा दिया कि एवरेज वैल्यू आपका कितना होगा डीसी के केस में, मतलब एसी के केस में एवरेज वैल्यू आपका क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो अगर डीसी की बात करें तो डीसी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, डीसी का मतलब औसत मान का जो प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है, औसत मान का प्रयोग बैटरी के चार्जिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक सप्लाई के माध्यम से, मतलब डीसी सप्लाई के माध्यम से, मतलब एवरेज वैल्यू के माध्यम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वर्ग माध्य मूलमान डीसी क्वांटिटी के उस मान के बराबर होता है जो किसी एलिमेंट में समान समय के लिए उतना ही हीट डेवलप करता है जितना कि उसी एलिमेंट में उतने ही समय में एसी या अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के द्वारा क्या किया जाता है, उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, द्वारा लिखेंगे। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो उसका आरएमएस वैल्यू या फिर उसका वर्ग माध्य मूलमान डीसी क्वांटिटी के उस मान के बराबर होता है जो कि किसी एलिमेंट में समान समय में उतना ही हीट ट्रांसफ़र करता है जितना कि एसी के द्वारा क्या किया जाता है, समान समय में ट्रांसफ़र किया जाता है। मतलब क्या है कि समय क्या है, समान है। जितना समय किसी एलिमेंट में डीसी फ्लो कराया गया उतना ही समय किसी एलिमेंट में एसी फ्लो कराया गया। तो वो बता रहा है कि दोनों के द्वारा सेम हीट क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा किसी रेजिस्टेंस एलिमेंट को। समझ में आया, जैसे हमारा क्या है, हमारा कोई रेजिस्टेंस है, हमारा कोई क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमने इसमें डीसी को क्या किया, प्रवाहित किया। डीसी को प्रवाहित किया तो कितने समय तक प्रवाहित किया, टी समय तक हमने प्रवाहित किया। तो इसमें जो हीट डेवलप होगी तो एच डी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, आई डी सी स्क्वायर।
ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या है, आर है, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि हीट एनर्जी का फार्मूला आई स्क्वायर आर इंटू क्या होता है, टी होता है। ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए डीसी हमने फ्लो कराया तो इस रेजिस्टेंस में कितना हीट ट्रांसफर हुआ, आई डी सी स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या, टी, टी समय लगा, कितना समय लगा, टी समय लगा। अब हम इसी में क्या प्रवाहित कर रहे हैं, आई ए सी, तो कितने समय में, कितने समय तक प्रवाहित करेंगे, टी समय तक ही प्रवाहित करेंगे। जब आई ए सी को टी समय तक प्रवाहित करेंगे तो इस रेजिस्टेंस में कितना हीट ट्रांसफर होगा, एच ए सी बराबर आपका आई ए सी का स्क्वायर इंटू आपका आर इंटू आपका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। लेकिन हीट तो बराबर ट्रांसफर हो रहा है ना, यही तो क्वेश्चन में कह रहा है, यही तो डिफिनीशन में कह रहा है कि किसी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वर्ग माध्य मूलमान डीसी के उस मान के बराबर होता है जो किसी एलिमेंट में समान समय में उतना ही हीट ट्रांसफर करता है जितना कि एसी के द्वारा उत्पन्न किया जाता है उतने ही समय में, एसी के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है उतने ही समय में, ठीक है। तो जितना हीट डीसी ट्रांसफर करेगा उतना ही हीट एसी भी क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एच डी सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच ए सी हो जाएगा। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से देखिए कि एच, अगर हीट की बात करें, किसकी बात करें, एच हीट, ये क्या है आपका हीट, और एच क्या है, एसी है। तो दोनों हीट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको पता है कि एच डी सी बराबर आई डी सी स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब एसी के केस में आई ए सी स्क्वायर इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी। अब हमें पता है कि आई ए सी का मान कितना होता है, स्मॉल आई बराबर आई मैक्स साइन थीटा होता है कि नहीं। तो यहाँ पर रख दीजिए, जब यहाँ पर रख देंगे तो आई ए सी का मान आई एम का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर इंटू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये सब तो पहले से ही है ना, इसी का इतने का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आई एम स्क्वायर आर इंटू टी, इसे बाहर कर लेते हैं, ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा अलग आ गया। अब साइन स्क्वायर थीटा का हम औसत निकाल लेते हैं, कितना निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का हम क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। जब औसत निकाल लेंगे एक साइकिल का तो उस कंडीशन में औसत उसका कितना आता है, 1/2 आता है। तो औसत 1/2 आता है तो 1/2 यहाँ पर क्या कर देंगे, रख देंगे। जब 1/2 रख देंगे तो बताइए आर टी और आर टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आई एम स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आई एम, अब देखिए आई एम स्क्वायर बाई 2 आ गया ना, तो अब आई डी सी बराबर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर, उधर आई डी सी का स्क्वायर बराबर आई एम स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो आई डी सी बराबर आई एम बाई क्या हो जाएगा, √2। अब यही तो किसके, देखिए ये हमारा क्या है, ए सी है और ये क्या है, डी सी है। तो ए सी का इतना मान डी सी के इतने मान के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही क्या कहलाता है, आर एम एस वैल्यू कहलाता है। यही क्या कहलाएगा, आर एम एस वैल्यू कहलाएगा। ये हमारा क्या है, एसी है, एसी का आर एम एस वैल्यू है, जो डीसी के इस मान के क्या है, बराबर है, जो समान समय में उतना ही हीट क्या करता है, डेवलप करता है, जितना कि डीसी जो है उतने ही समय में क्या करता है, डेवलप करता है। समझ में आया। तो यहाँ पर आई डी सी बराबर आपका आई एम बाई क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो जो आर एम एस वैल्यू के क्या है, बराबर है। तो आई आर एम एस बराबर आई एम बाई √2। इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, निकाला जा सकता है, लेकिन वो आपके लिए बहुत हार्ड पड़ेगा। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए एवरेज वैल्यू जो होता है, एवरेज वैल्यू चार्ज पर बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन चार्ज, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो होता है वो बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर होता है, चार्ज ट्रांसफर। एवरेज वैल्यू जो होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो एवरेज वैल्यू होता है बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर, मतलब किसी एलिमेंट में डीसी के मतलब कितना चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एसी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो आरएमएस वैल्यू होता है ये बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर, ठीक है। बेस्ड ऑन क्या होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो ये बेस्ड ऑन हीट ट्रांसफर पे डिपेंड करता है, और ये क्या है, बेस्ड ऑन चार्ज ट्रांसफर पे क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है।
तो ये आपका क्या है, आरएमएस वैल्यू है, ये आपका क्या है, आरएमएस वैल्यू है।